हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बच्चे एल्केन पढ़ेंगे और उसकी रिएक्शन देखेंगे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज क्या है बच्चे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चे? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो बच्चे, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो बच्चे, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रहा है बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चे। अब अगर हम एल्केन की बात करें बच्चे, तो एल्केन का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ये एल्केन का फॉर्मूला होता है बच्चे। देखो यहाँ पे दिया है CnHm। m रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, m रिप्रेजेंट कर रहा है 2n+2 को बच्चे। ठीक है। अब बच्चे की प्रॉपर्टी या फिर की फीचर की बात करें बच्चे, तो ये फाउंड होता है किसमें? फाउंड इन फॉसिल फ्यूल, मतलब बच्चे जिसे हम यूज करते हैं बर्निंग बच्चे। अब बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे? एल्केन में क्या डिफरेंस होता है अदर हाइड्रोकार्बन से? ये सिंगली बॉन्डेड जुड़ा होता है अपने कार्बन के रिस्पेक्टिव से। तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बच्चे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है बच्चे। तो बच्चे क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे एल्केन, एल्कीन एक और होता है बच्चे एल्काइन, एक और फॉर्म होता है बच्चे एल्काइन। ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है बच्चे? इसके अंदर सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चे, इनके अंदर सिंगल के जगह डबल आ जाएंगे बच्चे, इनके जगह सिंगल के जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे कार्बन के बीच में बच्चे। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बच्चे, ये अनसैचुरेटेड और ये भी अनसैचुरेटेड। जहां भी बच्चे पाई बॉन्ड आ जाए, जहां भी पाई बॉन्ड आता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाता है बच्चे। इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चे, जनरल फॉर्मूला, ये CnH2n+2 के फॉर्म में होता है बच्चे। यहाँ पे CnH2n की फॉर्म में होता है बच्चे। यहाँ पे CnH2n-2 के फॉर्म में होता है बच्चे, -2 के फॉर्म में होता है बच्चे। ये जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे। इसका एग्जाम्पल दे रखा है C6H14 हेक्सेन, C2H4 इथीन। कार्बन 1 होता है बच्चे मीथेन, कार्बन 2 इथेन, ये सब आपको पता होगा। चलो बच्चे, एल्केन का जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n+2 फॉर ए साइक्लिक कंपाउंड, मतलब सिंगल चेन कंपाउंड, मतलब चेन होता है बच्चे। साइक्लिक कंपाउंड में एल्केन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ये बच्चे आपको ध्यान में रखना है। चलो अब बच्चे जनरल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना हो तो एल्केन की बात करें बच्चे, बाकी एल्कीन एल्काइन की नेक्स्ट लेक्चर आएगी बच्चे। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चे, तो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं बच्चे, इन्हें पानी से डर लगता है। इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया बच्चे। सॉल्युबल किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बच्चे, क्योंकि वो भी नॉन पोलर होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बच्चे तो इसमें इंक्रीज हो जाती है विथ मोलिकुलर वेट। जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा बच्चे, उतना ज़्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी बच्चे। डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है किसमें? चेन लेंथ में। जितना बड़ा चेन होगा उतनी ज़्यादा इसकी डेंसिटी होगी बच्चे। ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चे, तो जनरली ये अनरिएक्टिव होते हैं। कब? जब हम टेम्परेचर कम करें, मतलब रूम टेम्परेचर रहेगा बच्चे। ये स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। और ये बनाता है इसका, इसको स्टेबल बनाता है बच्चे। जब हम इसको बर्न करेंगे, मतलब कंबशन करेंगे बच्चे, तो ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा बच्चे। अब ये अंडरगोज करता है बच्चे सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। इसमें दो रिएक्शन बच्चे मोस्टली होते हैं, सब्स्टिट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन बच्चे। चलो की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, कैसे प्रोसीड करना है बच्चे। अब टाइप ऑफ एल्केन की बात करें बच्चे, तो स्ट्रेट चेन, मतलब नॉर्मल एल्केन होता है बच्चे। ठीक। लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम बच्चे, जिसे स्ट्रेट चेन कहते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया बच्चे। ब्रांच का मतलब हो गया बच्चे कि चेन के पास कोई सब्सिट्यूएंट ग्रुप लग जाए बच्चे। कह रहा है कार्बन एटम फॉर्म ब्रांच ऑफ मेन चेन, वैसे ऑल्सो कॉल्ड आइसोमर कहते हैं बच्चे। आइसोमर का मतलब होता है कि जनरल फॉर्मूला सेम हो बट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो बच्चे, जैसे आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, ये बच्चे ब्रांच होते बच्चे। साइक्लोएल्केन मतलब कार्बन एक क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा बच्चे, जो मैंने अभी बता कर आया, उसका फॉर्मूला है CnH2n बच्चे। इसका एग्जांपल हो गया बच्चे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे बच्चे तो कंप्लीट कंबशन की बात करेंगे। एल्केन की रिएक्शन की पहली रिएक्शन हो गया कंबशन रिएक्शन बच्चे। कंबशन का मतलब हो गया कि इसको कार्बन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है बच्चे। डेफिनेशन क्या करें? बर्निंग ऑफ एल्केन विथ एक्सेस
ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बच्चे कंबशन रिएक्शन ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है बच्चे। अब ये जनरल इक्वेशन है बच्चे, जनरल इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या कह रहा है, CnH2 है, मतलब एल्केन को 3n+1/2 ऑक्सीजन 3n+1/2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाएंगे बच्चे, तो n मोल CO2 और n+1 मोल वाटर बन जाएगा बच्चे। 3n+, याद रखना 3n+1/2, 3n+1/2 बच्चे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल बैलेंसिंग की बात कर बच्चे, देखो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले रखी है, 1 ले रखी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 3+1 4, 4/2 2 आ जाएगा बच्चे। बैलेंस करेंगे 2 आ गया, CO2 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 1 थी बच्चे, तो यहाँ n 1+1 2 आ जाएगा बच्चे। सेम दो C की वैल्यू कितनी बच्चे, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 से पहले ही मल्टीप्लाई करके दिया रिएक्टेंट में, तो 4 आना कंपल्सरी है बच्चे, क्योंकि n जो है मल्टीप्लिकेशन जितना होगा बच्चे यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 4 आ गई, तो सॉरी अभी भी 2 ही आएगी बच्चे, तो 2 6 प्लस 1/7 आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे बच्चे। प्रोपेन बच्चे C3H8 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा बच्चे। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, एनर्जी रिलीज करता है। कंबशन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो रिलीज करता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जो रिलीज करता है सिग्निफिकेंट हीट एनर्जी, मतलब कुछ अमाउंट में हीट हमें रिलीज करता है बच्चे। अब इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें बच्चे, इनकम्प्लीट कंबशन की बात हो बच्चे, मतलब कंप्लीटली बर्न ना हो रहा हो तब, मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तभी तो कंप्लीटली बर्न नहीं होगा बच्चे। अब कार बर्निंग ऑफ एल्केन विथ लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन। प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब कंप्लीट कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट होगा बच्चे, पार्सली होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्सली में बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड होगा बच्चे। इनकम्प्लीट होगा बच्चे तो सिर्फ कार्बन होगा, और ऑलवेज किसी भी टाइम बच्चे वाटर का प्रोडक्शन तो होना ही है, जहाँ हीट आएगी वहां तो वाटर आ जाएगा बच्चे। लिमिटेड की बात हो रही है बच्चे, तो यहाँ पे इथेन की रिएक्शन हमने करवा दी बच्चे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा CO प्लस वाटर बना देगा बच्चे। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या आएगा बच्चे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो बच्चे टॉक्सिक है, इसका कंट्रीब्यूशन एयर पॉल्यूशन में होता है और सूट रिड्यूस विजिबिलिटी। अब बच्चे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन में क्यों इंडिकेट होता है बच्चे, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है CO2 से 20 टाइम्स ज़्यादा है बच्चे। ठीक, अब बच्चे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें बच्चे, मतलब किसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है बच्चे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट की बात होती है बच्चे। IPL चल रहा है, उसमें रिप्लेसमेंट देखा ही होगा आप, इम्पैक्ट प्लेयर पे क्या होता है, वन एटम या फिर ग्रुप रिप्लेस करते हैं अनदर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चे, पहला एग्जांपल दे रखा है हेलोजिनेशन, पहला रिएक्शन हेलोजिनेशन जो मोस्ट कॉमन है बच्चे। यहाँ क्या होता है बच्चे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन। हेलोजन कौन होता है बच्चे, 17 ग्रुप के मेंबर होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात होती है बच्चे। पहला क्लोरीनेशन बच्चे, मतलब क्लोरीन को रिमूव करो हाइड्रोजन के साथ, CH4 है बच्चे, Cl2 की रिएक्शन कराओगे HCl बाहर निकल जाएगा और क्लोरोफॉर्म बन जाएगा बच्चे। वैसे ही CHCl3 है बच्चे, वहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन CH2Cl बन जाएगा बच्चे, फिर से बच्चे सॉरी क्लोरोफॉर्म यहाँ CHCl3 है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म बच्चे, ये मिथाइल क्लोराइड है बच्चे। CHCl3 क्लोरोफॉर्म को Cl2 से कर दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl बन जाएगा बच्चे। ये रिएक्शन प्रोसीड होती है हेलोजिनेशन बच्चे। कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है बच्चे, UV रेज होना चाहिए और हीट होना चाहिए बच्चे। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है बच्चे। फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म का मतलब हो गया बच्चे कि दो लोग हैं, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन करेंगे। होमोलिटिक का मतलब ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है बच्चे, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन रह जाता है बच्चे। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चे। अब अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चे, अगर कंट्रोल ऑक्सीडेशन तो माइल्ड कंडीशन में होगा बच्चे। अब क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे, प्रोड्यूस करता है अल्कोहल प्रोड्यूस करता है या फिर कीटोन होगा बच्चे। अब हमें कैटलिस्ट यूज करना है बच्चे, तो KMnO4 या फिर हॉट H2SO4 यूज करेंगे बच्चे। जैसे कि मान लो हमारे पास मीथेन है, हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा बच्चे। ठीक, अब कंप्लीट कंबशन की बात करें बच्चे, तो कंप्लीट में क्या हो जाएगा बच्चे, हमें ब्रेक डाउन दे देगा CO2 प्लस वाटर में बच्चे, CO2 प्लस वाटर में। हाईली एक्सोथर्मिक होगा बच्चे, एक्सोथर्मिक मतलब है कि एनर्जी रिलीज करेगा और यूज करेगा प्राइमरी एनर्जी सोर्स, यूज एज अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स में यूज करते हैं बच्चे। क्रैकिंग मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है बच्चे। अब ये क्या करता है, ब्रेक करता है लॉन्ग चेन ऑफ एल्केन इनटू स्मॉलर वन में,
ठीक है, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए जिसमें 600 डिग्री टेम्परेचर रिक्वायर होती है और प्रोड्यूस करता है एल्कीन एंड हाइड्रोजन बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमें समरी ऑफ एल्केन रिएक्शन की बात करें बच्चे, कंप्लीट कंबशन बच्चे CO2 प्लस H2 रहेगा, वाटर बनेगा जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो गया बच्चे। लिमिटेड है बच्चे तो कंप्लीट नहीं करेगा, ये इनकम्प्लीट होगा या फिर पार्शियल होगा, जैसे इनकम्प्लीट कंबशन हो गया CO या फिर कार्बन या फिर वाटर। हेलोजनेशन की बात करें बच्चे तो हेलोजन का ऐड करना होगा बच्चे, एल्किल हैलाइड या फिर HX मिलेगा। और हमें कंडीशन क्या चाहिए बच्चे, यूवी लाइट या फिर हीट चाहिए बच्चे। ऑक्सीडेशन की बात करें तो माइल्ड में अल्कोहल और कीटोन बनता है बच्चे, अल्कोहल और कीटोन जिसमें कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है बच्चे। अब क्रैकिंग की बात करें बच्चे तो इसमें स्मॉलर एल्केन बनता है बच्चे और एल्कीन बनता है, टेम्परेचर हमें 600 डिग्री चाहिए। ठीक है, अब बच्चे आइसोमर की बात करें बच्चे तो सेम जैसे मैंने बताया था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट क्या बच्चे स्ट्रक्चर हो, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होता है बच्चे। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की बात करें बच्चे तो ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म होता है, ये स्ट्रक्चर पोजीशन फंक्शन बहुत दो टाइप होते हैं बच्चे मेनली, एक होता है ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चरल की बात आ जाती है, एक हमारा स्टीरियो की बात आ जाती है। इसी में अलग अलग 5 टाइप होते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें बच्चे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मतलब डिफरेंट कार्बन की चेन, जैसे चेन आइसोमर कहते हैं बच्चे, जैसे ब्यूटेन होंगे इसके 2 आइसोमर बन जाएंगे बच्चे, 1 2 3 4, एक ये बन जाएगा बच्चे, 1 2 3 कार्बन की चेन, एक यहाँ लगा दो 4, ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये C4 H10 के बच्चे, ये 2 स्ट्रक्चर बनेगा, इसके 2 आइसोमर हो गए बच्चे। पोजीशन आइसोमर की बात करें बच्चे मतलब कार्बन की पोजीशन और या फिर क्लोरीन की पोजीशन चेंज करो तो सेम कार्बन की चेन होगी बच्चे बट डिफरेंट पोजीशन किसके, सब्स्टिट्यूएंट के बच्चे। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं 4 कार्बन की चेन बना रहा हूँ बना हुआ बच्चे तो मैं एक पोजीशन यहाँ लगा दूंगा क्लोरीन की यहाँ पे, या फिर एक पोजीशन यहाँ लगा दूंगा बच्चे। तो ठीक है, एक पोजीशन में ये आइसोमर बन जाएगा, एक पोजीशन पे ये आइसोमर बन जाएगा, तो बच्चे 2 आइसोमर होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब हो गया कि फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट हो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विथ अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लो बच्चे मैं अल्कोहल बना रहा हूँ C2H5OH, तो बच्चे जो अल्कोहल है वो ईथर को रिजेंबल करता है CH3OCH3, तो अल्कोहल और ईथर का सेम जनरल फॉर्मूला होता है तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे बच्चे। अब प्रॉपर्टी दे रखा है, प्रॉपर्टी किसकी, एल्केन वर्सेस एल्काइन, एल्कीन एल्काइन। ठीक है बच्चे, बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन के बच्चे सिंगल होता है, कार्बन कार्बन के डबल, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बच्चे। सेचुरेटेड की बात करें तो ये सेचुरेटेड होते हैं, ये दोनों अनसेचुरेटेड होता है बच्चे। ठीक है, फॉर्मूला की बात करें तो बच्चे CnH2n+2 CnH2n होता है बच्चे, CnH2n-2 होता है बच्चे। इसकी रिएक्टिविटी लो होती है, इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वेरी हाई रिएक्टिविटी होता है एल्काइन की बात करें बच्चे। इथेन की बात करें C2H6 होता है बच्चे, इथीन हमारा C2H4 होता है, इथाइन हमारा C2H2 होता है बच्चे। ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई बच्चे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे, इसकी एप्लीकेशन की बात करें बच्चे, एल्कीन की एप्लीकेशन क्या है बच्चे, एल्कीन की एप्लीकेशन ये इंडस्ट्रियल या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज होता है बच्चे। जैसे मान लो फ्यूल इंडस्ट्री की बात करें तो नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर केरोसिन हो गया बच्चे। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन की बात होती है बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूस करता है बच्चे। केमिकल की बात करें बच्चे तो रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चे, या फिर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर या फिर प्लास्टिक बनाने में काम आता है बच्चे। लुब्रिकेशन की बात करें बच्चे तो ये मशीन की ऑयल या फिर ग्रीस जैसे मिनरल ऑयल कहते हैं बच्चे, उसको बनाने में काम करता है, ये एनर्जी इंजन लुब्रिकेंट होता है बच्चे। अदर एप्लीकेशन की बात करें बच्चे, सॉल्वेंट क्लीनिंग एजेंट की तरह होता है, वैक्स फॉर कैंडल या फिर पॉलिश की तरह होता है बच्चे। नेक्स्ट केयर प्रोडक्ट में भी इसका यूज किया था, कॉस्मेटिक या फिर केयर प्रोडक्ट में इसका यूज करते हैं बच्चे। की पॉइंट हमें क्या लेके जाना बच्चे, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं बच्चे, ऑलवेज एल्कीन जो होती है कार्बन कार्बन सिंगल सेचुरेटेड होते हैं बच्चे। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। मेन रिएक्शन बच्चे कंबशन हो गया इसका, हेलोजिनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया या फिर क्रैकिंग हो गया बच्चे। 4 रिएक्शन याद रखना बच्चे। कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस करता है बच्चे CO2 प्लस वाटर, ये एक्सोथर्मिक होता है बच्चे, एनर्जी रिलीज करता है। सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन के रिक्वायर होती है बच्चे, यूवी लाइट और हीट होती है बच्चे। आइसोमरिज्म क्या शो करता है, मल्टीपल स्ट्रक्चर फॉर सेम फॉर्मूला, ये आइसोमर शो करता है बच्चे। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट स्लाइड पे बच्चे। अच्छा लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है बच्चे, कह रहा है कि इसको अगर आप बार बार पढ़ोगे, रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे और क्वेश्चन करोगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाएगा बच्चे। चलो आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बच्चे थैंक यू।
कोई भी डाउट हो बच्चे इस टॉपिक में आप कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि ये समझ में नहीं आया, किसी और रिलेटेड टॉपिक में डाउट हो या कोई और नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आप हमें बताओ, हम उससे वीडियो बनाएंगे बच्चे। चलो बच्चे, थैंक यू।